Welcome back everyone. You are watching Lux Institute of Science with सोनू सर। आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर बच्चों के बीच में जो है कंफ्यूजन का कारण जो है बना रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि यानी कि हम जिरंड किसे कहेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है किसे कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज के जो है कंफ्यूजन ज्यादातर अक्सर जो है देखा गया है बच्चों के बीच में। एट फर्स्ट हम जानते हैं कि वर्ब का जो फॉर्म होता है कितने होते हैं, 5 फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गो। फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग एंड फिफ्थ गोज। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। सेकेंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। एंड थर्ड वन को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ को क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड फिफ्थ को क्या कहेंगे, इसमें भी हम बेस फॉर्म कहेंगे और इसका भी इस्तेमाल हम प्रेजेंट के रूप में ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका V4 है, ठीक है, आज जो है हम इसी के बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं कि ये V4 यानी कि ये V4 जो है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहेंगे और इसी V4 को हम जिरंड कब कहेंगे। ठीक है, और इसी V4 को यानी कि ये वर्ब का काम कब करेगा, इसी चीज के बारे में जो है आज जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फटाफट जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जो है हम V4 को देखिएगा यहाँ पे, यदि ये V4 किसका कार्य करेगा, नाउन का, तो उसे हम क्या कह देंगे, जिरंड कह देंगे। ठीक है, यदि यही V4 वर्ब का कार्य करेगा तो इसके साथ क्या होगा, हमेशा के लिए रहेगा, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। यदि यही V4 एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे जानते हैं कुछ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, जैसा कि हम लोग जो है जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का हम इस्तेमाल जो है प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए नाउन का और प्रोनाउन का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का कार्य होता क्या है, एडजेक्टिव का कार्य होता क्या है, तो एडजेक्टिव का कार्य होता है यानी कि ये जो दोनों नाउन है इस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन बताना, कोई जानकारी देना, विशेषता बताना, किसी भी पर्सन का हो या नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, वो कौन देता है इंफॉर्मेशन, आपका जो है एडजेक्टिव देता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यदि V4 किसका कार्य करता है, नाउन का, तो उसे हम क्या कह देंगे, जिरंड कह देंगे। ये जिरंड का क्या आपका डेफिनेशन भी होगी, आपको रटना नहीं है, ध्यान से देखिए क्या हमने कहा, यदि V4 नाउन का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। बस डेफिनेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, यदि V4 वर्ब का कार्य करेगा तो उसके साथ क्या रहेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब यदि आगे देखिए, यदि V4 किसका कार्य करता है, विशेषण का, एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डेफिनेशन आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, यदि V4 एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूल कुमारी इज गोइंग टू अब्रॉड। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, V4 यानी कि ING वाले पर चर्चा कर रहे हैं। देख लीजिए फटाफट ING खोज लेते हैं पहले में, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो V4 है, क्या इसके साथ, क्या ये V4 नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये आपको पहचान करना है। अगर नाउन होता ये V4 तो नाउन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अभी बताया मैंने, सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट के रूप में देखिए यहाँ पे फूल कुमारी दिया हुआ है, सब्जेक्ट। एब्रोड तो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है ही नहीं कुछ। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
क्या ये नाउन का कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर कार्य कर किसका रहा है? क्या ये वर्ब का कार्य कर रहा है? ठीक है, अब देखना है कि वर्ब का कार्य करेगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या इज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल है। इट मीन्स ये आपका वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मीनिंग हो गया कि फूल कुमारी इज गोइंग टू अब्रॉड। फूल कुमारी कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है क्या? टीचिंग आ गया। ठीक है, क्या टीचिंग नाउन के स्थान पर है, या वर्ब का कार्य कर रहा है, या एडजेक्टिव है? फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, अगर ये वर्ब होता तो इसके साथ क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो इट मींस ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देख लेना क्या ये नाउन का कार्य कर रहा है? नाउन का इस्तेमाल हमने बताया कहाँ करते हैं, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आई लाइक, मुझे पसंद है। ऑब्जेक्ट निकालेंगे व्हाट और से, मुझे पसंद है व्हाट, क्या पसंद है? टीचिंग। क्या पसंद है? तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना, तो यदि यह ऑब्जेक्ट नाउन का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? टीचिंग जिरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टीचिंग जिरंड कहलाएगा। यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, मजेदार ट्रिक लग रहा होगा, मजेदार तरीका लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। कैसा देश है भारत? क्या हम यहां से डेवलपिंग को हटा दे तो क्या सेंटेंस हमारा गलती हो जाएगा? इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है, सेंटेंस गलत हो गया क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन इस डेवलपिंग से हमें यह पता चल रहा है कि देश कैसा है। ये जो कंट्री है इंडिया, वो कैसा कंट्री है? नॉर्मल कंट्री है कि विकसित हो रहा है, कि विकास पहले से कर चुका है, डेवलप्ड है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? लेकिन ये बता रहा है क्या? देख लेते हैं एक बार इसके मदद से हम लोग। क्या ये नाउन का कार्य कर रहा है? जी नहीं। नाउन का कार्य क्या है? या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, वर्ब होगा, वर्ब होता तो इसके साथ क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। भाई आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है। नेक्स्ट आगे एडजेक्टिव। क्या ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है? जी हाँ, एडजेक्टिव का ही कार्य। ये दोनों है, ये नहीं है तो बाकी बच क्या गया? एडजेक्टिव है ना। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि भारत एक विकासशील देश है। तो ये कंट्री के बारे में जो है डेवलपिंग बता रहा है। वर्ड डेवलपिंग जो है कि कंट्री किस प्रकार का है, तो ये आपका जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? कंट्री के बारे में, यानी कि विशेषता बता रहा है उस देश का। तो ये आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उससे हम क्या कह देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग और एग्जांपल जो है देख लेते हैं अच्छे से। जैसे फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है, गैम्बलिंग इज अ बैड हैबिट। यानी कि गैम्बलिंग, जुआ खेलना क्या है? बुरी आदत है। जुआ खेलना क्या है? जाहिर सी बात है, जुआ खेलना अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है गैम्बलिंग, ये क्या है? क्या ये नाउन है? क्या ये वर्ब है? क्या ये एडजेक्टिव है? तो हमने बताया नाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो गैम्बलिंग यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? गैम्बलिंग यहाँ पे जिरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है कि दारा सिंह स्टॉप द मूविंग बस। दारा सिंह ने चलते हुए बस को क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है, अब ये जो है क्या ये जिरंड का कार्य कर रहा है? जी नहीं। जिरंड यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तो दारा सिंह है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या ये वर्ब का कार्य कर रहा है? वर्ब होता तो इसके साथ क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, है ही नहीं इसके साथ। नेक्स्ट क्या ये एडजेक्टिव है? अब बता रहा है इस बस के बारे में। नाउन और प्रोनाउन का काम जो है इंफॉर्मेशन देने का कौन करता है? विशेषण ही करता है कि नहीं करता है? तो ये विशेषण जो है विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव किसका? बस का, यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता क्या बता रहा है? कि देखिए दारा सिंह ने रोक दिया। दारा सिंह ने क्या कर दिया? रोक दिया। किसको रोका भाई? बस को रोक दिया। अब बस के बारे में बता रहा है कि बस रुका हुआ था, यह चल रहा था, यह उल्टा था, पलटा था। ये मूविंग वर्ड से आपको पता चल रहा है कि बस का कंडीशन, जो बस जो है एकदम चल रहा था।
और चलते हुए बस को कौन रोक दिया भाई? दरअसल अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? विशेषण का, एडजेक्टिव। तो इसे हम क्या कह देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है ये पता चला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।